पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। अपने कर्मों पर नजर रखने वाले अंतर्मुखी महादानी वरदानी अंधों की लाठियों को गॉडली मॉर्निंग। पवित्रता इस रूहानी ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन, जिस आधार पर हम अपने 2500 वर्षों में लिए जाने वाले 21 जन्मों को सदा सुख में बना सकते हैं। सिर्फ 21 जन्म या 84 जन्म? अनुभव क्या कहता है? बाबा आज पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चों की निशानियां भी बताते हैं। इस पराए वतन के अथाह दुख और अपने वतन के अथाह सुखों का कॉन्ट्रास्ट समझना है। बाबा आज वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ नए पॉइंट्स भी बताते हैं, तो वो हम दूसरों को समझाने में यूज़ कर सकते हैं। विजय माला का मणका बनने के लिए क्या क्या करना है, सदा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित कैसे रहें, जानने के लिए सुनते हैं 12 नवंबर 2024 की मंगलकारी शिव वाणी। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। पवित्रता के सागर आए हैं हम आत्माओं का श्रृंगार करने। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। आर्टिफिशियल मेकअप कितना लगा के कितनी देर सुंदर रह सकते हैं, कितनी देर सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन यदि पवित्रता धारण की है तो उसकी अलग ही चमक चेहरे पर दिखाई देती है। तो बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं पवित्रता से, दिव्य गुणों से। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? पहली बात उत्तर में, वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। बाप, टीचर, सतगुरु, ट्रिपल रोल, BTS। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए,
जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। अब बाबा को तो याद करना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में याद करेंगे तब हम सतयुग की शुरुआत से आएंगे। दूसरी बात, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। किसी भी तरह की माया आती है और बाबा को किसी भी रूप में याद करें तो माया के तूफानों से हम हार नहीं खा सकते। तो भिन्न भिन्न रूपों से बाबा को याद करना है। बताया ना बाबा ने, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सखा, बंधु, साजन, सर्जन, बच्चा, किसी भी रूप से बाबा को याद करें। मुख्य तो बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीन रूप मुख्य है ही। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना, अर्थ सहित याद करना कि बाप हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, टीचर हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु हैं, वरदानी मूर्त हैं। तो हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी अथा देते हैं, धन देते ही नहीं हैं नई दुनिया के लिए जहाँ तुमको जाना है। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहाँ तुमको जाना है। आज पूरी दुनिया स्थूल धन के पीछे भाग रही है। बाबा कहते हैं, यदि ज्ञान धन जमा किया, गुण रूपी धन जमा किया, तो सतयुग में तो अथाह धन, स्थूल धन भी मिलेगा ही मिलेगा। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं, वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो, हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया, अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए, पक्का पक्का याद करना है। हमेशा याद रहे, पक्का याद रहे। यह भी जानते हो, इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो, कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी, उनकी डायनेस्टी में नहीं जा सकेंगे। कृष्ण का, राम का साक्षात्कार हो भी गया तो फिर उस दुनिया में तो नहीं जा सकते हैं ना, पढ़ाई करनी होगी। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है, आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो, आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। और यहाँ पे देखो, पढ़ाने वाला पवित्रता का सागर है और हम पतितों को पावन बना देते हैं। दुनिया के मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। अभी नरक ही चल रहा है, यही नरक है, ये किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। हमारा वतन कौन सा है? परम धाम और फिर सुख धाम। ये रावण का वतन है, पराया वतन, दुख धाम। तो तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते, हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। यह भूल गए हैं हम पहले राम राज्य में थे। बल देखो, मुसलमान चले गए, क्रिश्चियन चले गए, माना स्वराज्य मिल गया,
स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन अभी भी अधीनता है। रावण की अधीनता, विकारों के गुलाम है। पहले तो ये पता ही नहीं था कि राम राज्य हमारा राज्य, भूल गए। फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुख ही होता है। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहाँ कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुमको मालामाल कर रहे हैं, तो सब राजाएं नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं। लूट मार आदि वहाँ होती नहीं। यहाँ इतना लोभ है, मोह है, लालच है, विकार है, इसीलिए लूट मार करते रहते हैं ना। इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं, स्थूल धन को ही सब कुछ समझते हैं, इसलिए लूटपाट करते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ पर लूट मार होती नहीं है, नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। यह भी बाप समझाते रहते हैं, माया का कितना बड़ा तूफान है। जिन्होंने 84 जन्म लिए वही माया जीव बनते हैं ना, क्योंकि वही बाबा से पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा की याद से शक्ति जमा कर रहे हैं, तो फिर माया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। नहीं तो माया का तूफान कितना बड़ा है। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे, देख ही रहे ना, सब माया के अधीन है, गुलाम है। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते, यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई। बाबा के बच्चे जो बाबा को पहचान कर आते रहते और फिर छोड़कर चले जाते हैं, तो बाबा कहते चित्र होता तो दिखाते। मर गया, माया के साथ जा मिला। ज्ञान की दुनिया से मर गया और चला गया अज्ञान की दुनिया में वापस माया के साथ। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। बेहद घर में जाना है, परम धाम है बेहद घर। और बेहद घर कौन सा है? सुख धाम, जहाँ बेहद सुख है। तो बाबा कहते हैं तुम जब शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना, परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। कितने सारे रिश्ते नाते हमने बना रखे हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। बाबा देखो हमें अपने सिर पर बिठाते हैं, अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, हमें नमस्ते करते हैं। कितना निरंकारी बाबा है। अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नूंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं। 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था।
कि अब धर्म ध्यान करेंगे, अब गुरु की जरूरत है, अब रास्ता दिखाए, बहुत कर्म कर लिया, अब धर्म करेंगे। अब आजकल पता है किसी को कि 60 तक जिएंगे या नहीं जिएंगे? 60 के बाद लाठ लगती है, होश आता है। बाबा कहते हैं इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर सतगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। हाँ? कहते हैं ना ये छलावा मात्र है, भ्रम है, धोखा है। पर दुनिया तो है ना, स्थूल दुनिया तो है ही ना, लेकिन जो इसमें सुख भास रहा है वो छलावा है, धोखा है, भ्रम है, विनाशी है, अल्पकाल का है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि दुनिया ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती हैं, वो आत्माओं की दुनिया भी है। और देखो सूक्ष्म वतन भी है और स्थूल वतन भी है। सूक्ष्म वतन भी बाबा ने क्या कहा, स्थूल दुनिया तो नहीं है ना, वो बाबा का प्लानिंग ऑफिस है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी दिखाते हैं ना वहाँ पर, तो समझाने के लिए बाबा ने बताया है। आत्माओं की दुनिया शांति धाम, और जहाँ हम पाठ बजाते हैं ये साकारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं कि निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती हैं, सोल वर्ल्ड है ना। अगर कहें परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? आत्मा का बाप है ना परमात्मा, तो नाम भी है, रूप भी है, देश है, काल है। आत्माओं की दुनिया ही नहीं है तो फिर आत्माएं कहाँ रहेंगी, कैसे आएंगी? तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। चैतन्य आत्माएं जो शरीर लेकर पाठ बजाती हैं उनका इतिहास बनता है, जो कर्म करती हैं। और ये जो स्थूल है, ये दुनिया जड़ भूगोल, तो बाबा कहते हैं ये जड़ है ज्योग्राफी। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पहाड़, नदियाँ, नक्शा सब देखते हैं ना, तो वो है भूगोल, ज्योग्राफी। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। कृष्ण ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। हमारे पास लगभग 2000 साल की हिस्ट्री है, लेकिन उससे पहले का बाबा कहते हैं कुछ भी अता पता नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, 5000 साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है, सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। आत्मा बिना शरीर नहीं, शरीर बिना आत्मा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। तो हम जड़ को ही याद करते हैं, चैतन्य को तो भूल ही गए हैं। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है। जनसंख्या होती है ना, जनगणना करते हैं। जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके। कितने जानवर हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे हैं। सारा खेल तुम्हारे पर है। तो बाबा आते हैं तो मनुष्यों के ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। बाबा कहते हैं ये सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो, बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज न होने कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े।
अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता ही नहीं होगी तो फिर बेसमझी है ना। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वो मनुष्य ही क्या काम का। कहते हैं ना, सबसे बुद्धिमान जो है वो मनुष्य ही है, लेकिन अपने बारे में न जाने, अपना घर नहीं जाने, अपने बाप को नहीं जाने, अपना लक्ष्य नहीं जाने, क्या लक्षण धारण करने वो नहीं जाने, तो फिर किस काम के मनुष्य। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं? बाप। बाप ही ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है ना। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, डॉक्टर बैरिस्टर ये सब तो वहाँ होंगे नहीं। वहाँ तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने। कलाओं के रूप में है ना वहाँ पर शिक्षा, हुनर है। तो बाबा कहते हैं एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। आपे ही तो नहीं बन जाएंगे, आपे थोड़ी बन जाएगा, अपने आप थोड़ी बन जाएगा। जादू थोड़ी आबरा खडाबरा करो और महल आ गया, बनाना पड़ेगा ना। तो यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई ना, अपने आप को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाया, आज़ाद समझते हैं। कितनी आज़ादी है अब, किसकी गुलामी है ये कोई समझते नहीं है। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया, अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी है सच्ची स्वतंत्रता। स्व के जब सारे तंत्र कंट्रोल में होंगे तब अनुभव करेंगे सच्ची स्वतंत्रता। तंत्र माना हमारी ये कर्मेंद्रियां, स्व माना आत्मा, आत्मा मालिक और कर्मेंद्रियां हमारी गुलाम, तब है सच्ची स्वतंत्रता। और फिर परतंत्रता कहा जाता है, परमात्मा को भूल गए इसलिए परतंत्र हो गए। रावण का राज्य हो गया हमारे सभी तंत्र पर, विकारों का राज्य। तो अब परमात्मा के साथ रहकर श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करके अपने आप को सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करानी है, करनी है, दूसरों को भी करानी है, मार्ग बताना है और खुद भी करना है, सदा स्वतंत्र रहें। तो गॉड फादर को कहते हैं कि हमको लिबरेट करो, लेकिन क्यों कहते हैं जानते नहीं। अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा। समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है। बनते तो सबसे अक्लमंद हैं हम भारतवासी, बाबा कहते अक्ल ही नहीं है, यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। देखो भारत का सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, सिरमौर, और अभी क्या हालत है, तमो प्रधानता है। वह न इतना दुख उठाते हैं न इतना सुख ही पाते हैं। बाद में आए, जब 2500 साल बाद आए, द्वापर से आए, तो उनको न इतना दुख न इतना सुख। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं। हिसाब है ना, जिसने जितना सुख देखा, जितना ऊपर उतना नीचे, उतना ही दुख। तो बाबा कहते हैं हिसाब है ना, अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारी भी दिल में है बाबा, आकर हमारे दुख हरो और सुख धाम में ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम ले चलो, तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो। हमने कहाँ तक की टिकट बुक कराई है। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है,
कितने लाउड स्पीकर लगा लगा के देखो जागरण करते हैं, कनरस है, भजन है, कीर्तन है, उसमें रियल तो बात कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं बस कनरस है, सच्चाई कुछ भी नहीं है, सच्चा ज्ञान तो है ही नहीं, तो उनमें रियल बात कुछ भी नहीं है। कथा कहानी है ना, सब कनरस है, मनोरंजन है, एकदम आटे में नमक है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। सतयुग में भी चंडाल होंगे ना, तो कौन बनेंगे चंडाल? जो अभी बाबा का कहना नहीं मानते हैं वो बनेंगे चंडाल। चेक करें, हम मानते हैं नहीं मानते, कितना मानते हैं, लेकिन हाँ बाबा को पहचाना है, भले पुरुषार्थ कम कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन चंडिका देव, चंडिका देवी का मेला लगता है, चांडाल बनेंगे। उधर यूपी में मिर्ज़ापुर है, वहाँ पर एक गड़बड़ा देवी का भी मंदिर है। गड़बड़ा देवी का मंदिर, गड़बड़ा देवी का मेला लगता है। जैसे ये चंडिका देवी बताया ना बाबा ने, वैसे गड़बड़ा का मेला लगता है। तो गड़बड़ा का मेला किसकी यादगार है? हाँ, जो यज्ञ में रहते हुए गड़बड़ करते हैं, देखो वो भी यादगार है। तो बाबा कहते हैं यहाँ रहकर खा पीकर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो। ऐसा काम करेंगे तो चंडाल, ऐसा गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ा देगी। एक बार जो चीज़ दे दी तो क्या वापस लेंगे? यज्ञ में जाता है ना वो, तो कल भी कहा था बाबा ने। तो बाबा कहते हैं यहाँ रहकर खा पीकर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है तो वह क्या जाकर बनेंगे। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना। अब स्वर्ग है तो हर वर्ग के लोग तो चाहिए। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं। चित्र की तो दुनिया है ना, अब चरित्र तो कहीं दिखता ही नहीं है। कैरेक्टर नहीं, पिक्चर। तो बाबा कहते हैं वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, आजकल हर जगह चित्र है। ये तो बाबा चित्र वाली गीता पुस्तक की बात कर रहे हैं। उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो। वहाँ कोई अंधा काना आदि होता नहीं। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझा कर फिर कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। अपने नेचुरल, अपने ओरिजिनल गुण में टिकेंगे तब नेचुरल ब्यूटी होगी। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो। बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्ष से मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो या तो सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है। इनकी आयु का किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। क्या कमाई होती है? सतयुगी राजाई की कमाई है ये। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होती है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास नॉलेज होती है ना। बाप है ऊंचते ऊंच तो पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच है।
मर्तबा भी ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट याद योग, इसमें कमी है। बाबा कहते हैं इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। इसमें हार गए माना समझा ही नहीं कि कैसे याद करना है, तो ज्ञान में भी फेल है। जब यथार्थ योग नहीं कर सकते इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं है, तो दोनों में ही हार है। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। अब योग नहीं लग रहा है तो मुरली सुनना भी बंद कर देते हैं। अब मुरली सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि योग कैसे लगाना है, तो फिर छोड़कर चले ही जाते हैं। फिर कैसे कल्याण हो। तो बाबा कहते हैं फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं, और ही उनसे भी बदतर, और ही बदतर बन जाते हैं ना, फिर पहले से भी हालत खराब हो जाती है। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। कौन कैसा है, कितनी धारणा है, बाबा को सब पता तो चलता है ना चाल चलन से। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे। देह अभिमान है ना, निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? किसको निश्चय है निश्चय हम बनेंगे प्रिंस प्रिंसेस? हाथ उठाया सबने। देखो ब्रह्मा बाबा कितना अकेले में भी नृत्य करते थे, खुश होते थे, डांस करते थे कि मैं ये विष्णु बनूंगा, मैं ये छोटा कृष्ण बनूंगा, कितना खुश होते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को इतनी खुशी रहती है, तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। संडे की अव्यक्त मुरली। निश्चय बताया ना बाबा ने, स्व पर, परमात्मा पर, ड्रामा पर और परिवार पर। तो बाबा कहते हैं निश्चय है तो विजय माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थयात्रा आदि छोड़ देंगे। भारत में अभी भी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट या फॉरेनर कहें आते हैं तो वो माउंट आबू में ही आते हैं। बाबा के बच्चे ही हैं, सरकारी आंकड़ा कहता है। देखो हर देश से आ रहे हैं, 147 देशों में बाबा के बच्चे निकल आए हैं। तो आएंगे ही सब अपने घर, मिलने तो आएंगे ही ना बाबा से। तो सबसे ज़्यादा फॉरेनर आएंगे। ये मुरली चलाई है, देखो साकार मुरली है बाबा ने उस समय, जबकि विदेश में सेवा चालू भी नहीं हुई थी। और आज गवर्नमेंट खुद कहती है कि सबसे ज़्यादा फॉरेनर माउंट आबू विजिट करते हैं। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। क्यों आते हैं? राजयोग सीखने। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है, कल्प पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। अब तो लोग खुद ही ऑफर कर रहे हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं सुखधाम बनाने के लिए, इससे बहुतों का कल्याण होगा। अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, भाई बहनों को भी समझ में आ रहा है। जितने बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो सेवा भी बढ़ती जा रही है, बहुतों का कल्याण हो रहा है। लेकिन अभी भी बाकी है, कई आत्माएं ऐसी हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी इसका भी नहीं पता है। तो फिर सच्ची सेवा हमें करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। सदा गुणों से श्रृंगारित रहना है, अपने आप हम धारणा मूर्त बन जाएंगे, सेवाधारी बन जाएंगे, ऑटोमेटिक सेवा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं।
दूसरा, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी भी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। चाहे स्थूल धन दिया वो भी वापस नहीं लेना है, सफल हुआ वो, और अपने विकार दे दिए, आसुरी स्वभाव संस्कार दे दिया, वो भी वापस नहीं लेना है कभी भी। समर्पित कर दिया बाबा को, बस कर दिया। वरदान, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। सहन नहीं कर पाते इसलिए गाली देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, हमें क्या करना है? शुभकामना, शुभ भावना देनी है, श्रेष्ठ संकल्प रचने हैं उस आत्मा के प्रति, उन्हें सहनशीलता की शक्ति का वरदान देना है, गुण दान करना है। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। वो तो परवश है ना, भूत चढ़ा हुआ है, उनको पता ही नहीं है, तभी तो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। तो हमें कौन सा शीतल जल डालना है? रहम का। रहम आए ऐसी आत्माओं पर, गुण दान, शक्ति दान करना है। बाबा कहते हैं उन्हें शांत करो। ये करना हम वरदानी आत्माओं का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। अभी हम देंगे चैतन्य में सभी को वरदान, गुण शक्ति का दान, तभी तो मूर्तियों के आगे लाइन लगेगी ना, तभी तो उनको अनुभव होता है कि हमें वरदान मिल रहा है, हमें शक्ति मिल रही है, हमारे अंदर शक्ति संचार हो रहा है, हमारे दुख दूर हो रहे हैं। उस विश्वास के साथ में पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। तो ये सब कब होगा? जब हम चैतन्य में दानी, वरदानी, महादानी मूर्त बनेंगे तब। स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। बाबा सर्वशक्तिवान, जितना उनको हम याद करेंगे हम भी बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली को याद रखने के लिए 5 शब्द हैं। पहला श्रृंगार, जिसमें बाबा ने पवित्रता मुख्य बताया, तो श्रृंगार। दूसरा विजय माला, विजय माला के मणके बनना है ना, तो सदा श्रीमत पर चलना है। तीसरा बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। चौथा रहम भावना, सर्व के प्रति रहम भावना हो। और 5वां शक्ति संपन्न। और मुख्य तो आज बताया ही बाबा ने कि बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में याद करो। ओम शांति। अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है,
वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो,